हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 53 और क्लास 10। आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे, देन अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आपने इस चैप्टर को जो है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 3 पार्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला गया कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया है, आपको इसे रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है, जो आप देख सकते हैं पैराग्राफ, इसमें आपको बोला गया है कि दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन। सडनली ही वॉज caught in a big cloud and his compass, radio and other instruments failed. अब यहाँ पर क्या बताया गया कि ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है जिसमें एक राइटर है जो कि बता रहा है ये स्टोरी। द राइटर वॉज फ्लाइंग, जब राइटर जो है वो फ्लाई कर रहा था डकोटा एरोप्लेन। ठीक है, हिज डकोटा एरोप्लेन। सडनली ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड। अचानक से वो क्या देखता है कि वो बड़े से बादलों के बीच से, मतलब इनके बीच में घिर गया है। एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स फेल। और उसका जो कंपास, रेडियो, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे वो सिग्नल उसे प्रॉपर मिलता है, वो सारी चीज़ें क्या थी, एक तरीके से फेल हो चुकी थी। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन। और उसके पास फ्यूल भी नहीं था कि वो बहुत देर तक अपने एरोप्लेन को जो है चला सके। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। और उसने अचानक से क्या देखा कि उसके पास एक ब्लैक एरोप्लेन आता है। ठीक है, द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम। और वो प्लेन जो उसके पास आता है वो उसे गाइड भी करता है। ठीक है, उसका जो पायलट होता है, उस एरोप्लेन में जो पायलट बैठा होता है वो गाइड करता है। एज अ रिज़ल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो बहुत आराम से सेफली जो है लैंड करता है, क्योंकि बादलों के बीच में एरोप्लेन को उड़ाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन द वुमेन at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. अब यहाँ पे जो वुमेन है, ठीक है, वो क्या बताती है कि जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर की जो वुमेन है जो वहाँ पे बैठी थी, वो बताती हैं कि जो राइटर हैं उनके एरोप्लेन के अलावा वहाँ पे कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। ठीक है, उस आसमान में। और क्योंकि मौसम ऐसा था तो उनका अकेले ही जो सिग्नल है वो वहाँ पे कैच हो रहा था, मतलब वो बताती हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे राइटर शॉक हो जाते हैं। तो चलिए इसे रीड कर लेते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। अब जो यहाँ पे राइटर हैं वो बताते हैं कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो चांद है वो ईस्ट की तरफ से क्या है, वॉज कमिंग अप, मतलब ऊपर आ रहा है आसमान में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और वो क्या कहते हैं कि जो तारे हैं वो मेरे ऊपर आसमान में, मतलब आप जब आसमान में ऊपर देखते हैं तो कैसे होते हैं, टिमटिमाते हैं ना रात को तारे। सो वो भी यहीं पे यहाँ पर यही बता रहे हैं, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। और वो ये भी बताते हैं कि अब आसमान में जो एक भी बादल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर स्काई है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री यार्ड। तो वो क्या कहते हैं, मैं बहुत खुश था कि मैं आसमान में सबसे ऊपर जो हूँ। अब जब आसमान में उड़ रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री यार्ड। ठीक है, कंट्री यार्ड मतलब होता है ग्रामीण इलाके। ठीक है, या फिर ऐसे इलाके जहाँ पे खेत खलिहान ऐसे खुली जगह होती है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर
फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो बताते हैं कि मैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को जो है फ्लाई कर रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब उड़ा रहा था। फ्रांस से कहाँ जा रहे थे वो? फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे वो सोच रहे हैं, ठीक है, ड्रीम मतलब एक तरीके से सपना देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वो आगे क्या करेंगे। तो वो देख रहे थे कि आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, कि मेरी छुट्टियाँ कैसी रहेंगी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सोचते हैं कि मेरे परिवार के साथ मैं कैसे कैसे वक्त बिताऊंगा, पूरे परिवार के साथ रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, ठीक है, अपनी छुट्टियों को सोचते हैं। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। तो वो क्या कहते हैं कि आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और वो कहते हैं कि मैंने पेरिस कंट्रोल को जो है कॉल किया। आई थॉट, अब वो अपना बता रहे हैं कि मेरा जो विचार है वो क्या था कि एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो ये देखते हैं कि जो एरोप्लेन है उसकी नोज़, मतलब आप देखते हैं ना एरोप्लेन पे ऐसे जो आगे का ये एरिया होता है, ठीक है, इसकी बात करें कि मैंने यहाँ पे देखा एरोप्लेन की जो नोज़ है आगे की तरफ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, बड़ी जो शहर होते हैं, बड़े शहर, ठीक है, उनकी लाइट्स को उन्होंने देखा था अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, मतलब अब वो आगे निकल आए। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब उन्होंने यहाँ पे क्या चेक किया? यहाँ पे उन्होंने कंपास चेक किया, मैप चेक किया। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो जो उनका सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक था उसका उन्होंने यहाँ पे कंपास और बाकी अपना मैप चेक किया। देन एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो उन्होंने देखा कि वो थोड़ा आगे निकल आए थे, तो उन्होंने 12 डिग्री पे जो है उसे वेस्ट की तरफ दोबारा मोड़ा, ठीक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, अब सब कुछ ठीक जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और बहुत आराम से जो है फ्लाइट उनकी उड़ रही थी। देन पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और पेरिस क्या था 150 किलोमीटर उनसे पीछे छूट गया था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स स्टॉर्म क्लाउड्स, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने फिर क्या देखा कि वहाँ पे स्टॉर्म क्लाउड्स थे, ठीक है, मतलब जब मौसम ख़राब होता है तो कैसे बादल आ जाते हैं, है ना। देन वो क्या कहते हैं कि दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो कहते हैं कि मुझे क्या लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे सामने, दे लुक्ड लाइक, वो कैसे लग रहे थे कि ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि काले पहाड़ जो हैं, ठीक है, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने आ रखे हैं। तो वो एक तरीके से बताना चाह रहे हैं वो काले बादल नहीं, वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे काले बड़े बड़े पहाड़ हों। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them और to the north और south। अब वो कहते हैं कि ना इतना फ्यूल था कि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है, और उड़ सकूं। तो यहाँ पे क्या था, ऐसी सिचुएशन में कि वो आगे जा भी नहीं सकते, ज़्यादा दूर उड़ भी नहीं सकते, काले बादल हैं, ठीक है, और ऐसे स्टॉर्म जैसी सिचुएशन है, सो यहाँ पे खतरनाक था। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब वो क्या कहते हैं कि बादलों के बीच में क्या था कि सब कुछ अचानक से क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, क्योंकि बादलों के बीच में से जब एरोप्लेन जाएगा तो क्या होगा कि सब कुछ क्या दिखाई देगा, ना सामने रास्ता दिखाई देगा, ठीक है, ना बैक में कुछ दिखाई देगा। सो वहाँ पे वो खतरनाक सिचुएशन होती है और क्रैश हो सकता है एरोप्लेन। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उनके लिए अब कुछ भी बाहर देखना क्या था, मुश्किल था, ठीक है, इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर। तो वो क्या कहते हैं, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो क्या था कि ऐसा लग रहा था जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, हवा में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो उछल रहा है या गोते लगा रहा है, ठीक है।
आई लुकड एट द कंपास, अब वो लुक किस पे देखते हैं, आई लुकड एट द कंपास, कंपास देखता है जो यहाँ पे पायलट है। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब वो क्या कहते हैं कि मैंने जब कंपास को देखा तो वो क्या था, वो राउंड 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 मतलब ऐसे घूमे जा रहा है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, इट वॉज डेड। ठीक है, एक तरीके से वो ख़त्म हो चुका है, वो सही से काम ही नहीं कर रहा है। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई टायर्ड द रेडियो, आई ट्राइड द रेडियो। सो वो कहते हैं कि यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए थे, अचानक से बंद हो गए थे। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो भी ट्राई किया। सो यहाँ पे वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कंपास चेक कर रहे हैं। फ्यूल उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे फ्यूल उनका ख़त्म होने वाला है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद की स्टोरी आपको नेक्स्ट वर्कशीट में देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। सो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन आंसर जो आपसे पूछे गए हैं एक्सट्रैक्ट रीड करने के बाद। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। सो कैसा वेदर था जब उस पायलट ने क्या किया, पायलट ने स्टार्ट किया था फ्लाई करना, ठीक है, अपने एरोप्लेन को। सो यहाँ पे आंसर है इट वॉज अ क्लियर वेदर, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका यहाँ पे कि वेदर कैसा था, बिल्कुल क्लियर था। बाद में जब वो उड़ने लगते हैं तो आगे जाके उन्हें स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म क्लाउड जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट of statements that are not true according to the given extract। तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से जो इनकरेक्ट है, यहाँ लिखा है नॉट ट्रू, जो करेक्ट नहीं है, आपको बताना है कि वो कौन कौन से सेंटेंसेस है। सो सबसे पहले आपको बोला गया कि द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली। क्या वो इटली तक जा रहे थे फ्रांस से, मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर था आपको बताया गया था वो था इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस से वो कहाँ जा रहे थे, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, तो यहाँ इटली नहीं है। सो सबसे पहले तो यही नॉट ट्रू हो गया, तो फर्स्ट है आपका पहले बात तो नॉट ट्रू। देन ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, हाँ वो करना चाहते थे, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्रॉस है, सेकंड वाला टिक है। देन थर्ड आपको बोला गया है कि द पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वाज ओनली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस। सो यहाँ पे 150 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर नहीं था। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आपको बोला गया फोर्थ में, द ऑथर कंपेयर्स द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन। जो ऑथर है वो किससे कंपेयर कर रहा है क्लाउड्स को, ब्लैक माउंटेन से। सो यस, हाँ उन्होंने किया था, जैसे टिक कर देंगे। देन फिफ्थ है, द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल। क्या कंपास और अदर इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम कर रहे थे, नो, एंड में वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये क्या है, नॉट ट्रू, सही नहीं है। सो अगर ये सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, यही आपका आंसर है कि जो ट्रू नहीं है आपको लिखना है कि ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आप कह सकते हैं स्टेटमेंट्स हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड डज कंट्री यार्ड नॉट कॉरस्पॉन्ड नॉट अ सिनोनिम टू। तो आपको बोला गया है कि कंट्री यार्ड का सिनोनिम नहीं है, नॉट अ सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब आपको पता है, सिनोनिम वो वर्ड्स होते हैं जो सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंट्री यार्ड का मतलब होता है ग्रामीण जो इलाके होते हैं। ठीक है, ग्रामीण इलाकों को हम बोलते हैं। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं, या फिर ऐसे इलाके जहाँ पे आप कह सकते हैं खुली ज़मीन और बड़े बड़े बाग बगीचे ऐसी जगह होती है। ठीक है, सो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी बिग सिटी, क्योंकि बाकी आपको यहाँ पे इसका सिनोनिम जो नहीं है वो बताना है। तो बिग सिटी जो है वो कंट्री यार्ड का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देन इसके बाद जो है फोर्थ है वो है, डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। जब ऑथर जो है उसने क्या किया था, उसने अपनी फ़्लाइट जो है बैक टू इंग्लैंड लेके जा रहे थे, तो कैसा फील कर रहे थे आपको बताना है। द नैरेटर वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट व्हेन ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन
बैक टू इंग्लैंड। तो नैरेटर यहाँ पे मतलब खुशी से, उसके अंदर खुशी थी इस बात की कि वो कहाँ जा रहा है, वो वापस जा रहा है बैक टू इंग्लैंड, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएगा। ठीक है, तो खुश था वो। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। सो यहाँ पे आपको बोला गया कि क्या हुआ था, व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन, जब ऑथर ने एरोप्लेन को टर्न किया 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। ठीक है, सो यहाँ आपका आंसर है, व्हेन द नैरेटर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड ही सॉ ह्यूज स्टॉर्म clouds which looked like black mountains standing in front of him. He knew he could not fly up and over them, and he did not have enough fuel to fly around them to the north or south, so he took the plane inside the cloud. ठीक है, सो उसको पता था उसके पास फ्यूल नहीं है, उसने जब 12 डिग्री पे यहाँ पे क्या किया, वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ जो है उसको एक तरीके से टर्न करने की कोशिश की, और वो उसके सामने बादल कैसे थे, ब्लैक माउंटेन्स की तरह थे, और उसे क्या पता था, उसे ये पता था कि अब वो जो है बिना फ्यूल के आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, ठीक है, अपनी फ़्लाइट को। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है, यहाँ आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। आप इसमें 1-2 वर्ड्स और ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे और भी बच्चों को इन वीडियोस का प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।